शहर लाहौर के एक पुरसुकून महल्ले में, जहां पुराने पीपल के दरख्तों की छांव में बच्चों की हंसी गूंजती थी, रहती थी आमना। एक सादा सी लड़की, जिसकी आंखों में ख्वाबों की चमक और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आमना की जिंदगी किताबों, चाय की प्यालियों और अपनी माँ के साथ घंटों बातें करने में गुजरती थी। लेकिन इसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो वो खुद भी पूरी तरह समझ ना पाती थी। एक दिन, जब मौसम सरमा की धुंध छाई हुई थी, आमना अपनी पसंदीदा किताब राजा गिद्ध पढ़ रही थी कि इसकी माँ ने आवाज दी, आमना बेटा, जरा बाहर से कुछ दूध ले आओ। आमना ने किताब बंद की, अपना दोपट्टा संभाला और गिल्ली की तरफ निकल पड़े। गिल्ली के मोड़ पर एक छोटी सी दुकान थी, जहां से वो अक्सर चीजें लिया करती थी। दुकान पर एक नया लड़का खड़ा था, जिसका चेहरा अजनबी लेकिन अजीब तौर पर मानूस लग रहा था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आमना है ना? आमना हैरान हुई। जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम? इसने पूछा। लड़के ने हंसकर कहा, मैं आदिल हूं। आपकी माँ ने कभी मेरा जिक्र किया था। हमारे घर वालों का आपके खानदान से पुराना रिश्ता है। आमना के जहन में एक धुंधला सा ख्याल आया। इसकी माँ वाकई कभी कभार पुराने दोस्तों की बातें करती थी, लेकिन आदिल का नाम उसे याद ना आया। वक्त गुजरता गया और आमना और आदिल की मुलाकातें बढ़ती गईं। आदिल एक आर्टिस्ट था, जो अपनी पेंटिंग्स में रंगों के जरिए जिंदगी के राज खोलता था। इसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जो आमना के दिल को छूती थी। वो दोनों घंटों दरिया के किनारे बैठकर जिंदगी, ख्वाबों और मुस्तकबिल की बात करते। आमना को लगता था कि आदिल उसकी रूह का वो हिस्सा समझता है जो वो खुद कभी बयान ना कर पाए। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आदिल ने आमना को बताया कि उसे अपने आर्ट की नुमाइश के लिए कराची जाना है। शायद मैं कुछ अरसे के लिए वापस ना आऊं, इसने कहा। आमना का दिल बैठ कर बैठ गया, लेकिन इसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। तुम जाओ आदिल, तुम्हारे ख्वाब तुम्हें पुकार रहे हैं। आदिल के जाने के बाद आमना की जिंदगी फिर से वही पुरानी रूटीन बन गई। लेकिन अब इसकी किताबों में एक नई कहानी शामिल हो चुकी थी, आदिल की कहानी। वो इसके खुतूत का इंतजार करती, जो कभी कभार ही आते। हर खत में आदिल अपनी पेंटिंग्स, कराची सड़कों और अपने ख्वाबों की बात करता। लेकिन आमना के दिल में एक सवाल उठता, क्या वो कभी वापस आएगा? एक साल बाद, एक सर्द शाम को, जब आमना अपने घर के सहन में बैठी चाय पी रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही इसकी आंखों के सामने आदिल खड़ा था। इसके हाथ में एक बड़ा सा कैनवस था, जिस पर आमना की एक तस्वीर बनी थी, एक ऐसी तस्वीर जो उसके दिल की गहराइयों को जाहिर करती थी। मैं वापस आ गया हूं, आमना, आदिल ने कहा, और इस बार हमेशा के लिए। आमना की आंखों में आंसू चमके, लेकिन इसके लबों पर एक मुस्कुराहट थी। उसने कैनवस को देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद ये सफर दिल का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आदिल की वापसी ने आमना के दिल में एक नई उम्मीद जगाई थी। वो कैनवस, जिस पर आमना की तस्वीर बनी थी, अब उसके कमरे की दीवार पर सजा था। हर रोज सुबह जब वो उठती, इस तस्वीर को देखती और सोचती कि आदिल ने उसके चेहरे के वो जज्बात कैसे पकड़ लिए जो उसने कभी खुद तक बयान न किए थे। एक दिन आदिल ने आमना को कहा, चिल्लू, आज तुम्हें लाहौर की एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं अपनी पेंटिंग्स के लिए रंग चुनता हूँ। आमना ने हैरत से पूछा, कौन सी जगह? आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस चिल्लू, तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों एक पुराने बाग की तरफ चल पड़े, जो शहर से कुछ दूर था। ये बाग बरसों से वीरान था, लेकिन इसकी दीवारों पर फूलों की बेलों ने एक अजीब सी खूबसूरती बखेर रखी थी। आदिल ने एक फूल तोड़ा और आमना के बालों में लगाते हुए कहा, ये रंग, ये खुशबू, ये सब मेरी पेंटिंग्स का राज है। और अब तुम भी इस राज का हिस्सा हो। आमना ने शर्माते हुए पूछा, आदिल, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो जो मेरे दिल को छू लेती हैं? आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम वो किताब हो जो मैं हमेशा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हर सफ़े पर एक नया राज मिलता है।
इस दिन के बाद आमना ने फैसला किया कि वो भी अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देगी। इसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जो बरसों से धूल खा रही थी और लिखना शुरू किया। इसकी तहरीरों में लाहौर की गलियों की खुशबू, आदिल की मुस्कुराहट और उसके दिल की बेचैनी शामिल थी। एक दिन जब वो अपनी कहानी एक मकामी रिसाले को भेजने की तैयारी कर रही थी, आदिल ने उसे एक और सरप्राइज दिया। आमना, मैं कराची में अपनी नुमाइश के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आमना के लिए यह फैसला आसान न था। घर, माँ और लाहौर की गलियों को छोड़ना एक बड़ा कदम था, लेकिन इसके दिल ने कहा कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ हो सकता है। हाँ, आदिल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आमना ने मुस्कुराते हुए कहा। आमना और आदिल कराची के लिए रवाना हुए। ट्रेन के सफ़र में जब लाहौर की गलियां पीछे छूटती जा रही थीं, आमना ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा कि शायद ये सफ़र सिर्फ कराची तक नहीं, बल्कि इसके दिल के अंदर एक नई दुनिया की तरफ है। आदिल इसके पास बैठा अपने स्केच बुक में कुछ बना रहा था। आमना ने झांक कर देखा तो उसे अपनी ही एक तस्वीर नजर आई, एक ऐसी लड़की जो ख्वाबों और हकीकत के दरमियान पुल बनाती दिखाई दी। कराची में आदिल की नुमाइश एक बड़ी कामयाबी साबित हुई। इसकी पेंटिंग्स ने हर देखने वाले के दिल को छुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो आमना की तस्वीर ने हासिल की। लोगों ने उसे दिल की आवाज का नाम दिया। इसी नुमाइश के दौरान आमना की एक कहानी मकामी रिसाले में शाये हुई। इसकी तहरीर की सादगी और गहराई ने क़ारीन को हैरान कर दिया। नुमाइश के आखिरी दिन आदिल ने आमना को साहिल समंदर पर चलने की दावत दी। जब लहरें उनके पांव छू रही थीं, आदिल ने आमना का हाथ थामा और कहा, आमना, तुमने मुझे सिखाया कि रंग सिर्फ कैनवस पर नहीं, दिल में भी उतरते हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी के हर रंग का हिस्सा बनोगी? आमना की आंखों में आंसुओं के साथ एक मुस्कुराहट फैल गई। इसने सर हिलाया और कहा, हाँ आदिल, हम मिलकर हर रंग को जीना सीखेंगे। वापसी पर जब वो लाहौर लौटे, आमना ने अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाई। इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने अपने दिल का सफ़र मुकम्मल कर लिया। अब ये तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा हकीकत है। और यूं आमना और आदिल ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, वह एक ऐसी जिंदगी जहां ख्वाब, मोहब्बत और फिर एक दूसरे से जड़कर एक खूबसूरत कहानी बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वो तसौन कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला है। शुक्रिया।